चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 21। जो 21 नंबर का सम है वो बेसिकली पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन रिसीव कितनी है, अलॉटेड कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, वो हमें प्रॉपर समझना है। तो बच्चा वर्किंग नोट जो मैं करवाऊं वो प्रॉपर करना, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा लिमिटेड इश्यू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। तो मतलब वो समझ में आ गया कि 10 रुपए की चीज है, हम 14 में श्रद्धा लिमिटेड ने इशू किया हुआ है। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर, जिसमें एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट में 3 प्लस प्रीमियम है, ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज है। तो आपको इतना दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन वे रिसीव 3.5 टाइम्स आउट ऑफ विच 4/7 शेयर where application rejected fully and pro rata allotment made on the remaining application. Excess application money were credited to share allotment and share call. Write the necessary journal entry in the books of Shraddha Limited. बच्चा ये सब में खाली कैलकुलेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो है, यहाँ पे आप पहले देखोगे टोटल इश्यू कितने गए हैं, तो 6 लाख है। बच्चा एक यहाँ पे एक नया डायलॉग लिख रहा हूं, अमाउंट ड्यू। वो खाली आगे के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से हम आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन आगे आ सकता है। तो बच्चा आप बोलोगे अमाउंट ड्यू में सर क्या होगा, तो टोटल हमने कितने शेयर्स, यहाँ पे आप बोलोगे 6 लाख हमारे शेयर्स कितने इश्यू हुए, तो मैं लिख लेता हूं इश्यू शेयर। उससे ज्यादा तो हम अलॉट करने नहीं वाले, तो 6 लाख यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अमाउंट एप्लीकेशन ट्रांसफर कितना करेंगे, अलॉटमेंट में, कॉल में कितना ट्रांसफर करेंगे, टेक्निकल टर्म में हाँ सब कुछ प्रॉपर है। तो पहले हमें जो लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो रुपीज है वो कितना है, तो आप लिख लो एप्लीकेशन में सर आपके पास है 4 रुपीज, अलॉटमेंट में है आप बोलोगे 3 + 4, 3 जो है वो कैपिटल है, ये शेयर प्रीमियम है, और आप बोलोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसमें है 3। अभी कई बच्चे ये फॉर्मेट पूछ रहे होंगे तो उसके रिलेटेड आगे की क्वेश्चन देख लेना, तो बहुत इजी रहेगा। बीच में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने आगे की वीडियो देखी होगी। चलो बच्चा, तो ऐसे होने के बाद आप बोलोगे सर अब लिखना जो है वो कितने एप्लीकेशन मिले वो भी लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब आप बोलोगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव, टोटल एप्लीकेशन रिसीव आपको बोला गया है 6 × 3.5 टाइम्स आपको एप्लीकेशन मिली है। कैलकुलेशन करेंगे, इसमें आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। 6 लाख × 3.5 तो आप बोलोगे 21 लाख की सर एप्लीकेशन मिली है, तो उसमें से लिखेंगे रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन जहां पे बोला गया है 4/7, तो 4/7 मतलब टोटल मिली थी 21 लाख, उसका 4/7। जो बच्चे के हाथ में टेक्स्ट बुक होगा उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा। इंटू 4 / 7 करेंगे तो 12 लाख रिजेक्ट हो गई। तो आप बोलोगे रिमेनिंग एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिला हुआ है 21 लाख - 12 लाख, तो आप बोलोगे 9 लाख को अलॉटमेंट मिला हुआ है। ये वर्किंग नोट प्रॉपर लिखना बच्चा, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इतना होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे आप कुछ लिख रहे थे, तो देखो यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ, यहाँ से एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है टोटल अमाउंट, और यहाँ पे 3 है। क्लियर है बच्चा? तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 लाख × 4, 6 लाख क्यों, इशू कितने की है, तो आप बोलोगे सर ये टोटल इशू हमने 6 लाख किया हुआ है, तो 6 लाख × 4 तो 24 लाख। यहाँ लिख देता हूँ 6 लाख × 4, ये लैक्स है, ध्यान में रखना बच्चा, बहुत छोटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे 6 लाख × 7 तो 42 लाख होगा। दूसरा यहाँ पे 6 लाख × 3 तो 18 लाख होगा। ये होने के बाद बच्चा अभी रियल क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से करना शुरू करते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव, तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो 21 लाख अप्लाई हुए थे, जिसमें से रिजेक्ट हुए थे 12 लाख। तो यहाँ पे मैंने 12 लाख लिया
अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन वो हम लेते हैं अभी, और यहाँ पे आपको बोला गया था 9 लाख। चलो 12 लाख हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 9 लाख यहाँ लिखेंगे, जिसमें अलॉटेड शेयर है 6 लाख। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अभी आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 12 लाख जो शेयर थे उस पर कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, और टोटल अलॉटमेंट मुझे 6 लाख ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। वो तो क्लियर है आपको। अभी जो भी पैसा एक्सेस मिला हुआ है वो उसको रिजेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। तो 12 लाख इंटू आप बोलोगे सर 4 रुपीज आपको क्या मिले हुए, एप्लीकेशन पे मिले हुए, तो आप बोलोगे 48 लाख, और सीधा वो रिजेक्शन में चला जाएगा, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, रिफंड जिसको वर्ड यूज कर देंगे। तो ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा 9 लाख की बात करते हैं। तो 9 लाख इंटू आप बोलोगे सर 4 रुपीज मिले होंगे, तो 36 लाख रुपीज आपको मिले होंगे। अभी ये पॉइंट समझना बहुत सिंपल है। ड्यू कितने थे? 24, तो हमने ट्रांसफर कितना करना है यहाँ पे? तो 24 लाख। तो यहाँ तो अमाउंट आपको पहले से ही एप्लीकेशन की मिल गई। बाकी ये 24 लाख उसमें से माइनस करते तो आप बोलोगे 12 लाख। तो अमाउंट रिसीव कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर अमाउंट रिसीव 30 लाख अलॉटमेंट के वक्त। फिर से एक बार शांति से प्रॉपर समझाता हूँ। इसमें डायलॉग क्या बोला मैंने? टोटल एप्लीकेशन के वक्त, क्योंकि आपको प्रो रेटा बेसिस पे आपने कैलकुलेशन किया है, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन के वक्त मुझे टोटल पैसे मिले थे 36 लाख, उसमें से 24 लाख मैंने एप्लीकेशन में ट्रांसफर किए। कैसे हुआ एप्लीकेशन में? तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन पहले किया था, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो ये बोलोगे आप 36 लाख में से 24 लाख आपने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन में, बाकी के जो पैसे एक्सेस मनी थे वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गए। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एंट्री है, और थोड़ा मैं यहां से मिटा दूंगा आगे जाके, तो ये आपको लिखना है तो लिख लो अभी, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी जरूरत पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहली एंट्री आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, अनक्रेडिट करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल 21 लाख शेयर अप्लाई हुए थे, जिसमें रेट था 4 पर शेयर। तो आप बोलोगे 84 लाख सर टोटल एप्लीकेशन के वक्त हमें पैसे मिले होंगे। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरा स्टेज शुरू होता है, जिसमें है कि एप्लीकेशन की मनी कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ट्रांसफर किस में करना है? तो हमने बोला ट्रांसफर करना है पहले बैंक में किया, जो वर्किंग नोट में आप बोलोगे 48 लाख सर आपने ट्रांसफर कर दिए। बाद में हम बोलेंगे सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, वो कितना करेंगे? 24 लाख। और यहाँ पे आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल के बाद लास्ट में जो ऑप्शन है जो ध्यान में रखना है, वो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चा सर शॉर्ट में बहुत लिख रहा है, ऐसा सर को भी लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे 84 लाख आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चा आपका हो गया सेकंड, तो अभी थर्ड की बारी। थर्ड में आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, पैसे तो यहाँ मिल गए हैं, और यहाँ पे जो थर्ड है वो होगा आप बोलोगे अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में 2 चीज ध्यान में रखनी है, एक तो शेयर कैपिटल भी है और दूसरा आप बोलोगे प्रीमियम भी है। तो हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, दोनों में अकाउंट लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट कितनी ड्यू होने वाली है? तो आप बोलोगे अलॉटेड शेयर सर 6 लाख है, 6 लाख इनटू आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 रुपीज कैपिटल में जाएंगे जो हम लिखेंगे, और 6 लाख इंटू 4, तो यहाँ पे 24 लाख होगा, यहाँ पे 18 लाख होगा। यहाँ पे हम करते हैं तो 30 बाद में 20, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 3 और 4 42 लाख हो। अभी बच्चा पैसे मिलेंगे, रिसीव होंगे, लेकिन आपको 48 लाख नहीं होंगे, 42 लाख नहीं होंगे। आप बोलोगे सर हमें टोटल मिलेंगे कितना?
तो 12 लाख ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त हमें ज्यादा एक्सेस मिल गए थे, तो आप बोलोगे सर अब हम मिलेंगे 30 लाख। कितने मिलेंगे बच्चा? 30 लाख। तो यहां फोर्थ में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लिखूं बच्चा? 30 लाख लिखेंगे यहाँ पे, तो वो भी हो गया 30 लाख। ये भी पॉइंट क्लियर। फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं, तो फिफ्थ एंट्री में बच्चा क्या करेंगे? तो फिफ्थ एंट्री में आप सिंपल सा बोलोगे सर पैसे तो आपको इतने मिल गए हैं, तो अभी हम करेंगे, ये हमारी एप्लीकेशन की बात खत्म, अलॉटमेंट की बात खत्म, अभी हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू करेंगे। तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने पैसे लेंगे? तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ ऑलरेडी ड्यू बोला हुआ है 18 लाख की है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18 लाख, और यहाँ पे आप बोलोगे 18 लाख, और लास्ट में आप बोलोगे 6 नंबर की एंट्री जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल। जैसे फाइनल कॉल के पैसे मिलते हैं बच्चा 18 लाख, क्योंकि इसमें कोई अमाउंट ट्रांसफर हमें कुछ भी नहीं करनी है, तो 18 लाख यहाँ लिख देंगे, 18 लाख यहाँ लिख देंगे। इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म हो गया। सम कंपैरेटिवली इजी है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा बोलना पड़ेगा कि इलास्टेशन। बच्चे मुझे बहुत पूछते हैं कि सर हमें थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इलास्टेशन 17 कर दो, क्लियर हो जाएगा। बच्चा एक और बात, प्रॉपर नोटबुक में लिखना, पूरा सम इसलिए रखा हुआ है जिससे क्लियर हो जाए, और प्रॉपर लिखना, नोटबुक बनाना। मेरे समझाने से खाली क्लैरिटी आएगी, नोटबुक में नहीं लिखोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।